हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आज तो सुबह से मम्मी ने इतना सारा काम पे लगा दिया रूम साफ़ करने के लिए, और आज मेरा आधा दिन सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना रूम साफ़ करने में ही लग गया। यहाँ मैं सारे कुशन और सारे तकिए सब हटा रही हूँ बिस्तर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। यहाँ पर मैं सारे चादर और सारी चीज़ें समेट के एक साइड रख रही हूँ, क्योंकि बिस्तर पूरा झाड़ना है। यहाँ पे आप एक बड़ा सा थैला भी देख सकते हैं, क्योंकि घर पे मेहमान आने वाले हैं और मम्मी ने कहा है कि तुम्हारे रूम में ही सब बैठेंगे, इसलिए मुझे अपने पूरे रूम को साफ़ करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं गांव चली गई थी, जिसके बाद वहाँ से आने के बाद से मैंने अपने रूम की एकदम डीप क्लीनिंग नहीं की थी, इसलिए आज मुझे डीप क्लीनिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं फ़ोटो फ्रेम साफ़ कर रही हूँ। ये फ़ोटो फ्रेम मैंने 1 साल पहले लगाया था। मुझे बहुत शौक़ है कि फ़ोटोज़ लेके और लगाना है ना, क्योंकि यादगार रहता है फ़ोटो, और वरना वैसे तो एक छवि रह जाती है हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ की, लेकिन जब हम फ़ोटो देखते बहुत खुशी होती है। तो ये फ़ोटो फ्रेम मैंने मीशो से ही मंगाया था, बहुत सस्ता ही मिल गया था मुझे। आई थिंक 350 में मिल गया था मुझे ये पूरा सेट। तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इस फ़ोटो फ्रेम से। इसमें मैंने अपनी याद की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं। किसी दिन आपको मैं पास से दिखाऊंगी। आप लोग भी अपने रूम का थोड़ा लुक चेंज करने के लिए इस तरीके का फ़ोटो फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप मेरे बिस्तर के पास ही देख रहे होंगे ये नेट मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, मैं बाज़ार से जाके नेट लेके आई थी, और फिर इसको मैंने इस तरीके से बना के लगाया था। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था तो बहुत ज़्यादा महंगा और मिल रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही ख़रीद के ले आई थी। ये वॉलपेपर भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, और ज़्यादा मुझे आई थिंक ये 200 के रोल मिल रहे थे, तो मैंने 3 या 4 रोल में ही पूरा मेरा ये पूरा दीवार हो गया था। इस पर भी धूल बैठ गई थी, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको भी पूरा मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ ये मैं पूरे चादर वादर सारी चीज़ें हटा रही हूँ। बस उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग कर पाऊँ रोज़, इसलिए मैं रेयरली ही इस तरीके से पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कॉलेज जाओ, वहाँ से आओ, ट्यूशन पढ़ाओ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। यहाँ मेरी मम्मी भी मेरी मदद करने आ गई हैं, साथ में वो भी मेरी मदद करवा रही हैं सारी चीज़ें करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं मम्मी के साथ बातें कर रही थी। क्योंकि लड़कियों की आदत ही होती है, जब कोई और मिल जाए तो बस बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलके सफाई कर रहे थे और बहुत सारी हमने बातें की। इस दीवार को भी पेंट मैंने ही किया था। इसको अब 1 साल हो गया, इसलिए भी ख़राब होने लग गया है बहुत ज़्यादा। ये नीचे से पूरा हटने लग गया है, क्योंकि पीछे सीलन की वजह से ये हटने लग गया है। और इसको मैंने रात में पेंट करना स्टार्ट किया था, और मुझे सुबह के 6 बज गए थे इस तीनों दीवार को मुझे पेंट करने में। लेकिन बहुत ही मज़ा आया था। अपने रूम को सजाने की बात ही अलग होती है। चाहे कैसे भी छोटा सा ही सजाओ ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि यार हमने खुद से सजाया है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने रूम में लगाई हैं, ये सारे जब मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी तब थोड़े से जो पैसे आ रहे थे, उससे मैं ये सारी चीज़ें ख़रीद के लाती थी और मैं लगाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था अपने रूम को सजाना। और अब तो ये 1 साल पुराना हो गया है। कुछ टाइम बाद मैं इसको फिर से चेंज करूँगी, फिर देखते हैं कैसा सजाएँगे, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं किस तरह अपने रूम को फिर से चेंज करती हूँ। यहाँ पर मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ। पंखा साफ़ किए हुए मुझे पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था, और मैंने पंखे को साफ़ नहीं किया था। यहाँ मम्मी भी पता नहीं क्या कर रही हैं, यहाँ अलमारी में कुछ चीज़ें रख रही हैं मम्मी मेरे साथ में मिलकर। लेकिन ये है कि अकेले काम करने से ज़्यादा मज़ा मुझे अपनी मम्मी के साथ में ही आ रहा है। बहुत मज़ा आता है जब 2 लोग मिल के एक काम को करते हैं। यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। पुरानी वाली बेडशीट मैंने हटा दी है, दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि वो गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। आज मैं सोची नहीं थी कि मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे आज पढ़ाई करनी थी, लेकिन मम्मी बोली कि मेहमान आ रहे हैं और मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसलिए फिर मुझे सफाई करनी पड़ गई। चलो सही है, बहुत दिनों बाद मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर ही ली आखिरकार। वरना मैं रोज़ सोचती थी कि मैं आज साफ़ करूँगी और रोज़ कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन आखिरकार आज कर ही ली पूरे रूम की सफाई।
कॉर्नर साफ़ होने के बाद कितना ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे आप जो कुशन देख रहे हैं, ये मेरे घर में पुराने रुई रखे थे तो उससे मैंने बनाए थे। और ये जो इसके कुशन के कवर हैं, ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा लगता है रूम में। ये आप लोग भी इसको मंगा सकते हैं और अपने रूम को सजा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे जो मेहमानों का सामान था वो निकाल के दिखा रही थी। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मैं तो उतने गौर से देखी नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारी प्यारी सूट पे मेरी नज़र चली गई थी, तो बहुत ही प्यारे सूट थे। यहाँ मैं अपना वास साफ़ कर रही हूँ और बहुत टाइम पहले मैंने इसको साफ़ किया था। और ये फूल तो मैं सरोजनी से ख़रीद के लेके आई थी, आई थिंक 150 का था ये फूल, बहुत ही सस्ता सा था। मुझे एक रूम में थोड़ा सा अलग सा लुक चाहिए था, तो ये वास मेरे घर में पुराना पड़ा हुआ था, तो इसमें बस मैं फूल लगा के इस तरह सजा दी, क्योंकि कोई यूज़ नहीं था उस वास का, तो मैंने ही यूज़ कर लिया उसको अपने रूम के लिए। यहाँ नीचे जो आप कारपेट सा देख रहे हैं, ये मैं लोकल बाज़ार से ख़रीद के लेके आई थी, क्योंकि नीचे जो ज़मीन है ना, वो उस पर मतलब वो इतना मुलायम नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एकदम बहुत ही बेकार दिखता है। इस वजह से उसके ऊपर मैंने ये बिछा दिया, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे टाइल्स नहीं है, जिसकी वजह से ये टाइल्स लुक देता है थोड़ा सा। ये मैं जो ये मैट है ना, ये यहाँ के लिए थोड़ी लाई थी, मैं किचन के लिए खरीदा था मैंने ये, और तुम यहाँ लगा दी हो। यहाँ पे आप पीछे में मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुन रहे होंगे, जो मतलब जब मैं सफाई करती हूँ तो बगैर म्यूज़िक के तो मुझसे सफाई होता ही नहीं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से गाना वाना बजा के तब एकदम सफाई करती हूँ। मज़ा ही आ जाता है यार, कोई भी काम करने में सॉन्ग बज रहा होता है ना, तो वो काम करने में इंटरेस्ट भी आता है, वरना तो बोरिंग लगने लगता है वो काम। ये शीशा मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। आई थिंक ये 1000 में मुझे मिल गया था, ये लोकल मार्केट से ही, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखे थे मिरर तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मिल रहे थे, इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीद लिया था। मुझे बहुत पहले से ही शौक़ था कि मैं थोड़ा बड़ा मिरर ख़रीदूँ, लेकिन ऑनलाइन में मुझे ऐसा कोई मिरर दिख भी नहीं रहा था, और मैंने मीशो पे देखा तो मुझे मिला नहीं था, और अमेज़ॉन पे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, और लोकल मार्केट में मुझे एक रीज़नेबल प्राइस में मुझे शीशा मिल गया था। इस तरह मैंने अपने रूम को साफ़ किया है। वैसे डेकोरेट तो मैंने बहुत पहले ही किया था, और अगर मैंने इस रूम में जिस चीज़ों का यूज़ किया है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।